हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटिपरमेश्वरम् एकैकं शरं पुंसां महापातकनाशनम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वसं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबर। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गोस्पदीकृत वारिसं मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजाः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसम्मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नवाए कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। कथा में पधारे सभी भक्तजन, माताएं बहनें बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। नरसिंह भगवान की जयंती है आज। भगवान के अवतार हुए नरसिंह भगवान, चौथे अवतार नरसिंह। नीचे का नर का, ऊपर का सिंह का शरीर, ऐसे नरसिंह भगवान जिन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। प्रहलाद, भगत प्रहलाद के पिता हिरण्याक्ष, जो अपने आप को ही भगवान मानते थे, उनका उद्धार किया नरसिंह अवतार लेकर। बोले नरसिंह भगवान की। जीवन में
सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। जो हम चाहते हैं वही हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, दूसरा हो जाता है। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसका फिर समाधान क्या है, क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। चाहने को बदल दो, जो चाहत है ना उसको बदल दो। जो भगवान चाहते हैं वो करो, फिर जो तू करेगा वही हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। महाराज दशरथ ब्रह्म के पिता हैं, भगवान के पिता, क्या कमी है वहां? लेकिन इच्छा तो वहां भी पूरी नहीं हुई। हम तो किस खेत की मूली है। भगवान के पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही। हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाएंगी? इसलिए इसका एक इलाज और है। झुकता वही है, जैसे हमारी इच्छाएं है ना, इच्छाओं को कम कर दो। आदि शंकराचार्य कहते हैं, उनसे पूछा कि गरीब कौन है, सबसे गरीब कौन? तो उनका जवाब क्या था? जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हो, जिनकी इच्छाएं खत्म ही ना हो, वो सबसे बड़ा गरीब है। वो गरीब है, चाहे उसके पास कितना ही कुछ हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब। इच्छा जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। जिसकी इच्छाएं कम है वो शहंशाह है। एक बात और है, जब जीवन में बहुत सुख हो जाए, बहुत खुशी हो जाए, खुशी पर खुशी, खुशी पर खुशी, तैयार रहना चाहिए। दुख भी पीछे आ रहा है, दुख पीछे आ रहा है, समझे? दोनों साथी हैं, एक दूसरे की इंतजार करते हैं। तू चल, मैं भी आ रहा हूँ, तू जा, मैं आता हूँ, मेरा नंबर, इनका नंबर लगा रहता है, कभी सुख कभी दुख। हमने भगवान की बाल लीलाएं श्रवण की, सुनी, विवाह उत्सव का आनंद लिया, श्रृंगार लीला के दर्शन किए। अब कथा जो है अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। अयोध्या कांड जो है जवानी का कांड है। जवानी,
और जवानी में दोष आंखों से हो जाता है या मन से हो जाता है। आंखों से तो बचपन में होता है, मन में दोष हो जाता है। मन को साफ करने की बात कही गई है यहाँ पे। एक दो है ना हनुमान चालीसा का, निज मन मुकुर सुधारी, एक दो है ना हनुमान चालीसा, पहला दो है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। मन को साफ करने की बात है यहाँ पे। त्याग का कांड है, त्याग, अयोध्या कांड त्याग का कांड। अयोध्या माने जहाँ कोई युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में कोई मन मुटाव ना हो, सब एक दूसरे के लिए त्याग के लिए तैयार, मैं नहीं तुम, त्याग। अयोध्या में आनंद ही आनंद, विवाह का उत्सव चल रहा है अभी भी, आनंद में सभी कोई विवाह की बात कर रहे हैं। वो स्वामी चौपाइया लिखते हैं, जब तेरा मैं जाई घर आए, जब तेरा मैं जाई घर आए। जब से भगवान भाइयों समेत विवाह करके अयोध्या में आए वापस, अवध में मंगल है, आनंद मंगल हो रहा है। कहते ये चलता ही रहा, सालों साल आनंद चलता रहा विवाह का। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। ओमेगी अवध बुद्धि कहूँ आई, सब ही भांति सब लोग सुखारी, सब ही भांति सब लोग सुखारी। रामचंद्र विधु बदन निहारी, रामचंद्र विधु बदन निहारी। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नदियों के रूप में अयोध्या रूपी सागर में आके गिर रहे सारे। सब लोग सब तरह से सुखी, ऐसा होता नहीं, लेकिन उस समय था, राम जी के समय ये ऐसा था। आजकल तो कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, नानक जी कहते हैं, गुरु नानक जी, कि ये दुखिया है सारा संसार। लेकिन उस समय त्रेता युग में जब राम जी विवाह करके आए तो यहाँ लिखा गोस्वामी ने, सभी लोग सब तरह से सुखी। क्यों सुखी? भगवान के चंद्रमुख को देख के दर्शन करते हैं रोजाना और सुखी।
सबके मन में इच्छा है, सबके मन में इच्छा है। भगवान अपने जीते जी राम को युवराज बना ले, ये इच्छा है सबके अयोध्यावासियों की। आप अछत जुबराज तन राम ही देहि नरेश। महाराज अपने रहते रहते वो युवराज बनाए राम जी को, ऐसी मन में इच्छा। महाराज सभा में पहुंचे, मंत्रियों ने सराहना शुरू कर दी, प्रशंसा शुरू कर दी दशरथ महाराज की। आप जैसे तो कोई है ही नहीं, राम जैसे जिनके पुत्र ब्रह्म। प्रशंसा बड़ी गड़बड़ चीज है, सबसे पछती नहीं। प्रशंसा की इच्छा मत करो कभी भी, वो गड़बड़ कर देगी। कोई हमारी बड़ाई करे ऐसा मन में ना लेके आए। बाई चांस हो भी गई प्रशंसा तो ज्यादा फूलो ना। प्रशंसा रावण की होती थी खूब, लेकिन फूल जाता था और पूरे परिवार का नाश करके चला गया। यहाँ प्रशंसा महाराज दशरथ की भी हुई, दशरथ फूले नहीं। सोचने लगे, रे इतनी प्रशंसा, क्या मैं इसके लायक हूं? दर्पण हाथ में लिया। दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे हो वैसे दिखा देता है। चेहरे से पता लग जाता है अंदर क्या चल रहा है। आदमी का जो चेहरा है ना, वो अंदर की बात बता देता है कि इसके अंदर अभी क्या चल रहा है। और दर्पण वैसे का वैसा चेहरा दिखा देता है। हमें तो दिखता नहीं ना चेहरा, लेकिन दर्पण जैसे लोगे अपने चेहरे को वैसा का वैसा देख लोगे। दशरथ महाराज ने भी राय सुभाय मुकुर कर लीना। मुकुर माने सी दर्पण, हाथ में दर्पण लिया। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की। बदन माने मुख, बदन माने शरीर होता है वैसे तो, गोस्वामी मुख को बदन कहते हैं। बदन बिलो की मुकुट सम कीना। चेहरा देखा दर्पण में और देखा मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको ठीक किया। सम माने ठीक, बराबर। टेढ़ा मेढ़ा था, उसको ठीक किया। जैसे ही ठीक किया तो बाल नजर आ गए। श्रवण समीप भय सित केसा। कानों के पास से बाल सफेद नजर आए। कह रहे हैं मन हूं जरठपन अस उपदेशा। कह रहे हो महाराज बुढ़ापा आ गया, हमने तो अपना रंग बदल लिया है, हम तो काले से सफेद हो गए, आप कब बदलोगे? इशारा कर रहे हैं, छोड़ो ये, बहुत हो गया, दे दो पुत्रों को, चलो वन में। चौथेपन नृप कानन जाई, ऐसा पहले था, आजकल तो नहीं है। चौथापन जब आ जाता था, चौथापन माने लास्ट, आखिरी। 4 हिस्सों में हमारा जीवन है, 3 हिस्से तो हमने जीत लिए, चौथा हिस्सा वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रम है हमारे। चौथा जो हिस्सा आता था उसमें राजा पुत्र को राजपाट सौंप के और राजा रानी दोनों वन में चले जाया करते थे तपस्या के लिए। ये था उस समय। वही बात यहाँ कह रहे हैं, बाल इशारा कर रहे हैं।
मानो ये भगवान की तरफ से संदेश है एक किस्म का कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, अब थोड़ा सा हिसाब किताब से रहो, सात्विक। लेकिन ये इंसान बड़ा टेढ़ा है, भगवान की हर बात की अवहेलना करता है। भगवान ना कदम कदम पे जब भी मौका मिलता है भगवान मन में डालते हैं बात, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझता नहीं, सफ़ेद को काले करवा लेता है, और बढ़िया वाले फर्स्ट क्लास। भगवान तो जैसे आंखों की रोशनी मंदी हो जाती है बुढ़ापे में, ये भी एक इशारा है। अब जो है ना ज़्यादा देखना, इधर उधर आंखें मत कराना बंद, और भगवान के दर्शन करो बस। लेकिन वो चश्मे लगा के फर्स्ट क्लास, लो हम तो ऐसे ही देखेंगे। कानों से सुनना कम हो जाता है, मशीन लगवा लेता है। भगवान की तरफ से चेतावनी, उल्टी पुल्टी बातें नहीं सुननी, भगवान के भजन सुनो, कथाएं सुनो। दांत भी गिर जाते हैं। अब जो है ना उल्टा पुल्टा चटपटा खाना बंद, दलिया खिचड़ी खाओ। ये सब भगवान की तरफ से चेतावनियां हैं, लेकिन इंसान समझता ही नहीं, सब कुछ उल्टा कर देता, मानता ही नहीं भगवान की एक भी बात। दांत ऐसे फर्स्ट क्लास चढ़वा लेता है, पहले वाले से भी अच्छे फिक्स वाले चढ़वा लेता है, कर लो तोड़ लो। दुख पाता है, इसलिए दुख पाता है। सफेद बाल देखे, सफेद बाल जवानी का कफन, जवानी खत्म समझो। आजकल तो बच्चों को जब सफेद हो जाते हैं बात नहीं चलती है ना, लेकिन कहा तो ये गया है कि सफेद बाल जवानी का कफन है। जवानी गई तुम्हारी बाढ़ में, अब आ गया बुढ़ापा। अब जवानी का छोड़ो हिसाब किताब, अब तो बुढ़ापा आ गया, उसी हिसाब से करो काम। महाराज दशरथ जो है मन में बात आ गई और गुरु जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया गुरु जी के, और अपनी विनती सुनाई। गुरु जी आपकी कृपा से मैंने बहुत कुछ पाया, एक इच्छा शेष है बस, और उसके बाद मैं आराम से चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको प्रिय है राम, पूरी प्रजा को प्रिय है, सब लायक, सब तरह से लायक भी हैं। मेरी इच्छा है कि मेरे रहते रहते, मेरे जीवन रहते रहते आप उनको युवराज पद प्रदान करें। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बेगी विलंबन करिय नृप, साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबेराज। बेगी, बेगी माने जल्दी, शीघ्र, अभी, फटाफट, देरी नहीं, बेगी। गुरु जी ने कहा, गुरु जी कहना चाहते हैं अच्छे काम को फटाफट कर दो, मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो। मुहूर्त निकलवाओ ना, कोई अच्छा सा देखे ये बढ़िया काम करना। अच्छे काम का क्या मुहूर्त होता है? अच्छा तो अच्छा है, वो अपने आप में अच्छा है तो मुहूर्त वो अच्छा ही हो गया। लेकिन हम
अच्छे काम को तुरंत कर दो और बुरे काम को कल के लिए टाल दो, कल करेंगे। किसी से झगड़ा करना है, अच्छा कल देखता हूँ तेरे को, आज कल, कल तो कभी आता ही नहीं, इसलिए झगड़ा नहीं होगा। होना तो यही चाहिए कि अच्छे काम को तुरंत करो, बुरे काम को कल के लिए टाल दो। करते हैं उल्टा। अच्छे काम के लिए तो मुहूर्त की ऐसी तैसी करते रहते हैं और पता नहीं कब होता है, वो होगा भी ना होगा। और बुरा तुरंत लट्ठम लट्ठा। जो कल करना चाहिए था बुरे वाला, उसको अभी तुरंत और लेके लट्ठम लट्ठ सिर फोड़ फाड़ गए और पुलिस में जेल के अंदर। उल्टा करते हैं। अगर हम संतों के हिसाब से चले, हमारा जीवन धन्य हो जाए, मौज ही मौज। बुरे काम को हमेशा कल के लिए कल करेंगे, आज नहीं, आज टाइम नहीं है। गुरु जी ने यही कहा था, बेगी करिए महाराज। महाराज दशरथ बोले कोई मुहूर्त बताओ दो, कोई अच्छा सा मुहूर्त देख लो। अब मुहूर्त की बात करें तो गुरुदेव ने देखा कि इनका मुहूर्त तो है नहीं, 14 साल के बाद है मुहूर्त तो। इसलिए कहा था जल्दी कर दो, मुहूर्त वूर्त का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन महाराज दशरथ माने नहीं और कहने गुरु जी बीच में रात ही तो है, हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य महाराज के दर्शन करेंगे सुबह सुबह और फिर कर देंगे। अब गुरु जी क्या करें? महाराज जब ऐसे कह रहे थे, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तो ये कह दिया जो कहना था, अब तुम्हारी इच्छा। और जो है कल अगले दिन सुबह 14 घंटे का समय बीच में है, 14 घंटे। और वो 14 घंटे कितने दिन बाद आए थे पता है? 14 साल के बाद। 14 घंटे का समय बीच में रात है, अगले दिन सुबह जो है युवराज पद देना था। महाराज दशरथ ने सभी को बुलाया, मंत्री संतरी सबको, और इस समाचार सुनाया। बोला आप लोगों की क्या राय है? बोले महाराज आपने तो हमारे मुंह की बात कही, जल्दी करो ना, ऐसे ये तो हम तो कब की इंतजार कर रहे इस घड़ी की। तैयारियां होने लग गई। तैयारियां होने लग गई। राम जी को खबर पहुंचानी है, गुरु जी को भेज दिया। ये सब उल्टी बातें हो रही हैं। राम जी गुरु के पास आए, लेकिन गुरु को चेले के पास भेज दिया। ये अपशकुन है किस्म से। आना तो चाहिए था चेले को गुरु के पास, लेकिन महाराज ने ना गुरु से विनती करी, गुरु जी आप राम को जाकर ये समाचार सुना दो और उनको कहें नियम से रहे, रात का समय बीच में है बस। गुरु जी गए, महाराज ने कहा गए। राम जी ने गुरु का आगमन सुना, एकदम चौंक गए, अरे गुरु जी मेरे घर में मेरे पास, ये तो ठीक नहीं। हालांकि शिष्य का घर तो धन्य हो गया, गुरु जी के पैर चरण हो गए, लेकिन अच्छा होता, राम जी कहेंगे गुरु जी अच्छा होता आप मुझे बुलाते, आप यहाँ हमने कष्ट किया इतनी दूर आके, अच्छा तो ये होता कि आप मुझे आज्ञा करते और मैं आता, और फिर जो आप आज्ञा करते मैं उसको करता। खैर स्वामी सदन, सेवक सदन स्वामी आगमन,
हैं? स्वामी का सेवक के घर आना मंगल का हो गया, मंगल है वैसे तो, लेकिन अच्छा ये और अच्छा होता है, मुझे आज्ञा देते मैं आता। खैर गुरु जी ने राम जी को सब समाचार सुनाया कि ऐसे ऐसे राम, कल आपको महाराज युवराज पद दे रहे हैं और आप थोड़ा नियम से रहें, नियम का पालन करें, नीचे सोएं, सात्विक भोजन करें। ऐसा कह के गुरु जी वापस आ गए। राम जी ने सुना सब। अरे राम जी को तो इच्छा थी नहीं वैसे युवराज वगैरह की, सोचने लगे ये हमारे वंश में बड़ी अजीब प्रथा है, सभी भाइयों को छोड़ के बड़े वाले को युवराज बनाते हैं, बड़ी अजीब सी बात है। हम साथ पैदा हुए, साथ खेले, साथ सोए, साथ पढ़े, विवाह भी साथ हुआ, सब कुछ साथ साथ, उनको छोड़ दिया, मेरे को राज दे रहे। बड़ा अजीब है हमारे वंश में, ऐसी बातें सोच रहे हैं। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया। देवताओं के मन में आया, अरे अगर ये युवराज बन गए तो ये यहाँ से जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं तो हमारा काम नहीं होगा, ये तो अपने मस्त हो जाएंगे राजपाट में, हमारा काम रह जाएगा। देवताओं ने सरस्वती माता को याद किया। सरस्वती माता यहाँ बोलो, ऐसा ऐसा। अगर राम जी यहाँ रह गए तो हमारा काम कैसे होगा, होगा ही नहीं। जब तक राम जी अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे हमारा काम नहीं होगा। आप कुछ करो, हमारी मदद करो इस मामले में। सरस्वती मैया ने मना किया पहले तो, तुम ऊंच निवास नीची करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। तुम दूसरे का अच्छा नहीं देख सकते क्या? रहते तो तुम बड़े ऊंचे, बड़ा तुम्हारा, लेकिन करतूत तुम्हारे एकदम घटिया। तुम अपना अपना अच्छा चाहते हो, दूसरे का चाहते ही नहीं। मना कर दिया था, लेकिन फिर हाथ जोड़ के बोला, माता आपको अभी थोड़ा अटपटा लगता होगा, बाद में तो ठीक होगा ये सब, आपकी आपकी भी जय जयकार होगी बाद में। अब आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा। राम नहीं चाहते राजबाज। खैर सरस्वती आखिर मान गई और चली, अयोध्या में चली। अब किसकी बुद्धि खराब करूं, सरस्वती सोच रही है। सोचा होगा कि अयोध्या वाले तो सब ठीक ठाक है, ये तो इनकी बुद्धि खराब नहीं होगी, कोई बाहर की देखते हैं। तो ध्यान में आया, एक बाहर की मिल गई। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। मंथरा नाम की एक दासी, जो के दहेज में आई थी, साथ में आई थी, तब से साथ ही है। मंदमती लिखा है इसको, मंदमती माने छोटी बुद्धि की, पागल बुद्धि की, ये बड़ी होशियार है। मंदमती उल्टे काम करती है, भगवान के खिलाफ काम करती है मंदमती।
अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मति फेर। उसको अपयश का सारा भांडा उस पर फोड़ दिया, उसकी बुद्धि खराब करके, और सरस्वती चली गई। जैसे ही उसकी बुद्धि फिरी और महल से बाहर आई, मंत्रा देखा सजावट हो रही है अयोध्या की पूरी फर्स्ट क्लास तरीके से। पूछा, क्या ये क्या सजावट कर रहे हो? पता नहीं तुम्हें? बोला नहीं, कल राम जी युवराज बनेंगे। अरे एकदम धक्का लगा। कैकेयी की इच्छा नहीं थी भरत को युवराज बनाने की। वो तो क्या करती महाराज दशरथ को, महाराज आप राम को युवराज क्यों नहीं बनाते, कब बनाओगे बताओ, पूछती रहती थी। भरत का कोई नाम ही नहीं था। मंत्रा चाहती थी कि भरत, मैं दासी कैकेयी की, और कैकेयी के पुत्र युवराज बनेंगे तो मैं महारानी की दासी हो जाऊंगी। अब तो मैं छोटी रानी की दासी हूं, महारानी तो कौशल्या है। लेकिन जब भरत युवराज हो जाएंगे तो युवराज की माँ महारानी हो जाएगी और मैं महारानी की दासी, मेरा भी ओहदा बड़ा हो जाएगा। अपने चक्कर में ये सब किया उसने। कैकेयी नहीं चाहती थी भरत के लिए कुछ। जब ये सुना कि महाराज दशरथ कल सुबह राम को युवराज बना रहे हैं, फटाफट वापस और कैकेयी के पास पहुंच गई। थोड़ी व्याकुल सी है, दुखी सी, बोल नहीं रही। बहुत बोलती थी, आज बोल नहीं रही। कैकेयी ने पूछा, क्या हुआ मंत्रा, तू ऐसी क्यों है, क्या बात हो गई? लगता है लखन ने कुछ कह दिया तेरे को। लखन उसको चिढ़ाते रहते थे, कुछ न कुछ कहते रहते थे। तो लगता है लखन ने कुछ कह दिया। फिर राम ठीक है ना? पहले राम का जी का नाम लिया, उसके बाद दशरथ महाराज का, और फिर बाकी पुत्रों का लिया। पहले राम का नाम। राम तो ठीक है, दशरथ महाराज ठीक है ना, भरत ठीक है, लखन ठीक है, शत्रुघ्न ठीक है, सब बात की बात। और जैसे राम का नाम लिया, बोला राम को छोड़ के तो कोई ठीक है ही नहीं, केवल राम ठीक है, बाकी कोई ठीक ना है। क्यों? कल युवराज बना रहे हैं महाराज, इसलिए वही ठीक है, बाकी कोई ठीक ना। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। राम को छोड़े कोई कुशल ना है। महाराज युवराज बना रहे थे। हाँ, तुझे पता ही नहीं? खाती है, सो जाती है, पुत्र भेज दिया वहां ननिहाल में, और खा सो रही। तू समझती है महाराज तो मेरी मुट्ठी में है। कैकेयी बोली, तेरी बात सच्ची हो जाए ना तो तेरे को मैं अपनी आंखों की पुतली बना लूं। अगर तेरे मुंह की बात सच्ची हो जाए तो राम को युवराज। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। राम कैकेयी के महल में ज्यादा रहते थे, कौशल्या के महल में कम रहते थे। भरत कौशल्या के पास रहते थे। कैकेयी तो यहाँ तक कहती थी, अगर विधाता मुझे कहीं दोबारा जन्म दें
तो मैं चाहूंगी कि मेरे पुत्र राम हो, राम जैसे हो, और मेरी बहू सीता जैसी। ऐसा कहती थी। भरत जैसे नहीं कहती थी, राम जैसी। इतना प्रेम राम से करती थी। ठीक है। तू इतनी क्यों दुखी है राम के उस युवराज होने में? तेरे को क्या दिक्कत है? कई कहती है मंथरा से, अच्छी बात है ये तो, पर तू क्यों नाराज हो रही है? तू क्यों उदास है? उदास ये है, अगर राम जी युवराज बन गए तो बड़ी रानी तो कौशल्या होगी, तू उसकी दासी बनेगी। तेरा पुत्र जो है भरत, वो राम की सेवा में जाएगा। तू सोच हो जाएगी। सोचता तेरे यहाँ ये समझ ले, विपत्ति का बीज बो दिया जाएगा, तेरे लिए कष्ट ही कष्ट शुरू हो जाएंगे। मैं तो इस बात से डर रही हूँ। कोई भी हो मेरे लिए, तो क्या मैं कौन सी महारानी बनूंगी? मैं तो दासी रहूंगी, लेकिन तेरे लिए विपत्ति हो जाएगी शुरू। के कई शुरू में तो झाड़ती उसको, धमकाती, क्या फालतू की बात कर रही है तुम, तेरी जीभ को निकाल डालूंगी, ये कर दूंगी, घर फोड़ी। लेकिन मंथरा ने अनेकों कहानियां कह कह के उसको अपने कब्जे में कर लिया। कई को बड़ा सोच समझती है तुम, इतना दुख होता है। बड़ी अनेकों कहानियां कही और कई को अपने कब्जे में, अपने प्रभाव में कर दिया, और कई का दिमाग बुद्धि घूमने लगी। बोली हाँ हाँ मंथरा तो ठीक है, मैं भी हूँ, मेरे को नहीं, इतने पूरे पूरे सपने आ रहे कई दिन से। बात क्या है? ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे, इसलिए आ रहे थे, मैंने तेरे को बताया नहीं। मंथरा कहने लगी कोई बात नहीं महारानी, मैंने ब्राह्मणों से दिखवाया है भरत का के बारे में, युवराज तो भरत ही बनेंगे। हाँ। मेरी बात माने तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो कि कई कहती थी मैं ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कहां तक गिरता है आदमी। बोले तू कह तो सही, तेरे कहने पे तो मैं अपने पति को त्याग दूंगी, पुत्र को भी त्याग दूंगी, मतलब जिसके लिए राज लेना चाहिए उसको भी त्याग देगी, फिर राज का क्या लेना देना रहेगा। इतना कब्जे में आ गई वो मंथरा के, पता नहीं क्या कहे जा रही है। बोली मैं अपने पति को भी, महाराज को त्याग दूंगी, भरत को भी त्याग दूंगी। तू बता तो सही, कुएं में गिर जाऊंगी, तू कह, जो तू मेरा इतना भला सोच रही है, मैं नहीं क्यों नहीं करूंगी तेरी बात? बता क्या बात, क्या कहना चाहती? और फिर बोली मैंने सुना दो वरदान जो है ना महाराज के पास आपके बहुत सालों से पड़े हैं, मेरे यहाँ पड़े हैं, आज मौका, आज मांग, क्या मांग रही बता, तो फिर तू बता क्या मांगना है।
पहला तो मांग लेना अपने पुत्र भरत के लिए युवराज पर राज मांग लेना, और दूसरा राम जी के लिए वनवास मांग लेना, ऐसा मांग लेना। और एक बात ध्यान रखना, महाराज पहले जैसे नहीं है, अब तू समझती मेरे कब्जे में ना, वो बात ना है। जब तक राम की शपथ ना ले लें इतना मांगना मत। राम की शपथ खा ले तब मांगना, ताकि वो जबान से अपने वचन से हटे ना, नहीं तो हट जाएंगे, वो मना कर देंगे। बोला ठीक है, तू जो जैसे कहती वैसे करूंगी। और मंत्रा कहेंगे अब तू जो है कोप भवन में चली जा। पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन होता था, रानियां बहुत होती थी, अब पता नहीं लगता था कौन सी नाराज है कौन सी खुश है। सबसे मिलना नहीं होता था रोज, इतनी रानियां होती थी। अब जिससे नहीं मिला उसके बारे में कैसे पता लगे देखो नाराज है ठीक है चल रही है। कोप भवन था, राजा कोप भवन में चला जाता था, सबका पता लग जाता था। कोप भवन में गया कोई नहीं, सब सब राजी है। ये तरीका था राजाओं का। कोप भवन में चली जा, महाराज तो शाम को आपके पास आते ही आते हैं, और अपना काम कर लेना। सावधानी रखना, व्यभिचेत कर बोला धोखा मत खा जाना, सावधान हो और सचेत होकर काम करना है। ये रात निकल गई तो बस खत्म है तेरा काम, ये रात खाली नहीं जानी चाहिए। मंत्रा ने अपनी चाल चल दी और कई को में चली गई। सारे आभूषण उतार के फेंक दिए, पुराने कपड़े पहन लिए, मोटे मोटे पुराने कपड़े, बेड छोड़ दिया, जमीन पर लेट गई, बाल जो है पखेर लिए, पागलों जैसा भेष, और पड़ी ऐसे सपाट। महाराज दशरथ आएंगे अपने राज का काज बाज करके, जब भी शाम का टाइम होगा। आप तो खुश हैं महाराज, है ना? आने दो, बाकी आगे का संवाद हम अगले सप्ताह में करें। सीतारामचंद्र भगवान की।